अब बात करते हैं 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की। जी हाँ, यूपी की एक अदालत ने जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सुरेश राणा, बीजेपी के एमएलए संगीत सोम और पूर्व बीजेपी के जो सांसद रह चुके हैं भारतेंदु सिंह, बीएचपी की लीडर साध्वी प्राची, इन सब के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे उसको यूपी की एक अदालत ने वापस ले लिया है। अब ये सारे लोग आरोपी थे और आईपीसी की कई धाराओं का उन्होंने उल्लंघन किया था। और आपको बता दें कि जो महापंचायत हुई थी 2013 में, उस महापंचायत में इन सारे नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसकी वजह से हिंसा भड़की थी। और वो जो हिंसा भड़की थी उसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। और बताया जाता है कि कथित रूप से इस मुजफ्फरनगर दंगे का जो फायदा था वो बीजेपी को मिला था। राष्ट्रीय लोकदल का बिल्कुल सफाया हो चुका था। लेकिन आज इन सारे नेताओं के खिलाफ केसेस वापस ले लिए गए हैं। उधर आपको बताते हैं कि ये यूपी की अजब गजब कहानी है। उधर आपको बता दें कि जो एक स्पेशल जज है पीके पिल्ले, उन्होंने जो बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वामी चिन्मयानंद, तो उनको आज रेप के चार्जेस से बरी कर दिया है। वो एक्विट हो गए हैं और सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि काफी सबूत उनके खिलाफ नहीं मिले थे। अब आपको बता दें कि 2019 में स्वामी चिन्मयानंद को अरेस्ट किया गया था रेप के आरोप, बलात्कार के आरोपों के तहत। और ये बताया जा रहा था कि एक लॉ की स्टूडेंट है जिसको उन्होंने जबरन रेप करने की, उसका बलात्कार करने की कोशिश की थी और उसको बंद करने की कोशिश की गई थी और लड़की के पिता ने ही ये आरोप लगाए थे। लेकिन आज जो यूपी की एमपी और एमएलए की जो अदालत है उससे वो दोष मुक्त हो चुके हैं। तो अब इसका क्या मायने लगाया जाए? ये जो सारे नेता हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों या फिर स्वामी चिन्मयानंद हो, चिन्मयानंद ने बलात्कार किया था कथित रूप से, अदालत ने उनको आज बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले। उसी तरीके से जो मुजफ्फरनगर के दंगों में जितने आरोपी थे उनके खिलाफ केसेस वापस ले लिए गए हैं। तो ये यूपी की जो योगी सरकार है, ये किस रास्ते पर चल रही है? जितने भी आरोपी हैं, अगर वो बीजेपी के हैं तो आपने देखा है कि उनके दाग सारे साफ हो जाते हैं। यूपी में हैं तो यूपी के जो बीजेपी के जो सांसद हैं या वो नेता हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी की तरह पवित्र हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, सिस्टम भी उनके फेवर में आ जाता है। और आपको ध्यान होगा कि मुजफ्फरनगर के, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसका सीधा फायदा बीजेपी को 2014 के इलेक्शंस में मिला था। तो आज इन नेताओं से क्यों नहीं सवाल किए जा रहे हैं? अदालतें भी हैं, उन्होंने भी जो फैसले सुनाए हैं वो उनके फेवर में सुनाए हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि आज जो ऐसी ताकतें हैं, क्या उनको एक बढ़ावा मिल रहा है? और ये जो बलात्कार के आरोप में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वामी चिन्मयानंद, आज उनको भी आज अदालत ने बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है। और आपको बता दें कि उसमें जो एक ओम सिंह एडवोकेट थे स्वामी चिन्मयानंद के केस में, उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी कि उस लड़की ने 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन किया था। तो ये तमाम तरीके के एफआईआर दर्ज के बीच, लेकिन उस लड़की के खिलाफ जिसके खिलाफ बलात्कार ये हुआ था, उस लड़की का क्या होगा? क्या उसे कैसे न्याय मिलेगा? आज अगर कोई सबूत नहीं है तो स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया है, वो बीजेपी के नेता हैं। उसी तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों में जितने भी ये जो आरोपी थे उनको भी आज बरी कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे लोग आज बरी हो जाएंगे तो आप समाज में किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं? और हमारे जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे फिर पुलिस के सिस्टम्स हो, पुलिसिया जो तंत्र है, आज वो क्या संदेश लोगों को देने की कोशिश कर रहा है? क्या हम ये मान के बैठ जाएं कि अगर आप बीजेपी में हैं तो आपके सारे दाग साफ हो जाएंगे, अगर आप बीजेपी में हैं तो गंगा की तरह पवित्र होंगे, और अगर आपके ऊपर कोई दाग है तो वो भी साफ हो जाएगा और इसमें आपको या जो तंत्र है, जो सिस्टम्स हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीति की। जी हाँ, शिवसेना लीडर संजय राउत ने बृहस्पतिवार को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यूपीए बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है और नॉन कांग्रेस लीडर जैसे कि शरद पवार हैं, उनको यूपीए का नेता बनना चाहिए। तो ये बात महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी और जो महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं नाना पटोले, तो उन्होंने ये कहा कि क्या शिवसेना के जो लीडर है संजय राउत, वो क्या शरद पवार के स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं? उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए संजय राउत को इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। साथ में
एक और जो लीडर हैं कांग्रेस के हुसैन दलवाई, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनती अगर कांग्रेस उन्हें समर्थन नहीं देती। तो कुल मिलाकर इसको लेकर काफ़ी इस समय तनातनी चल रही है शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, और उसका जो केंद्र बिंदु है वो यूपीए बन चुका है। और आपको ये भी बता दें कि साथ में नाना पटोले ने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट लीडर हैं और वो यूपीए को की अगुवाई बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकती हैं और इसकी चिंता संजय राउत को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आपको बता दें कि इस तनातनी की वजह क्या है। इस समय 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है 5 राज्यों में कैसा रहेगा उस पर शायद निर्भर करेगा कि यूपीए का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ये इस समय कांग्रेस का टेस्टिंग टाइम है। राहुल गांधी कितना उसमें खरे उतर पाते हैं, कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होता है, और अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब होता है तो जाहिर सी बात है क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही है, तो शरद पवार ऐसे नेता की अगुवाई को लेकर इस समय काफी गहमा गहमी चल रही है कि यूपीए के अध्यक्ष को बदला जाए। और जिस तरीके से संकेत संजय राउत ने दिए हैं, क्योंकि इस समय जो पूरा केंद्र बिंदु है वो शरद पवार हैं, शरद पवार की अगुवाई में ही बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, क्योंकि कोई भी क्राइसिस आता है उस क्राइसिस को ट्रबल शूट करने के लिए शरद पवार सामने नजर आते हैं। तो उसी तरीके से जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात है या फिर बीजेपी का जो एक विकल्प कौन होगा उसको लेकर ये तमाम गहमा गहमी इस समय चल रही है। लेकिन इसका पूरा दारोमदार इस समय कांग्रेस पर होगा कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इन 5 राज्यों के चुनाव में कैसा होता है। और जाहिर सी बात है कि ये परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि सोनिया गांधी को उनके मेडिकल रीजंस की वजह से हटाकर और कोई दूसरा नेता होगा जो यूपीए का अध्यक्ष बनेगा। और इसमें जो फ्रंट रनर है वो अगर कहा जाए तो शरद पवार है, और उनकी बैटिंग इस समय शिवसेना पुरजोर तरीके से कर रही है। तो रोचक एक टर्न ले लिया है पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में, काफी भूचाल भी है इस समय परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर, उधर सचिन वाजे और रश्मि शुक्ला ये जैसे अफसर हैं वो भी एक केंद्र बिंदु बन चुके हैं। तो पूरी जो राष्ट्रीय राजनीति है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल महाराष्ट्र में जाकर सिमट गई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।